हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल भी देख लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 98% इन केमिस्ट्री इन योर बोर्ड एग्जाम्स 2024 फ्रॉम जुलाई टू फेब। देखो यार, अभी तक आपका अप्रैल मई जून जा चुका है। 3 मंथ्स एक तरह से आपको पता है कितना फ्रूटफुल रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इन 3 मंथ्स में आपने कितने चैप्टर कर लिए हैं और कितने चैप्टर्स में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो चलिए, अब उस बात को हम छोड़ देते हैं क्योंकि उस टाइम को हम बदल नहीं सकते हैं। अब हमारे पास जुलाई से फरवरी तक का टाइम है। उंगलियों पर गिनोगे तो तुम्हें लगेगा हमारे पास 8 महीने बचे हुए हैं। बट देखिए, फेब 15 से लगभग आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे पास 8 नहीं, एक्चुअल में 5-6 महीने हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखिए, आपके बहुत सारे एग्जाम डेज होते हैं, बीच में बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं। लाइक आपके दिसंबर एग्जाम होंगे, आपके प्री बोर्ड होंगे, आपके प्रैक्टिकल होंगे और बहुत सारे टेस्ट चलते रहते हैं। तो आप उन दिनों में आप एक डेडिकेटेड स्टडी नहीं कर सकते हो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि हाउ टू स्कोर 98%, क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसे? देखो बेटा, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 100, 99, 98, 97 इस तरह से मार्क्स स्कोर किए हैं। और मैं सिर्फ ज्ञान देने में बिलीव नहीं रखता हूँ कि ये कर लो वो कर लो, स्ट्रेटेजी बना दी। पढ़ाता हूँ, ठीक है? स्ट्रेटेजी से ज्यादा तुम्हें पढ़ाई की वीडियो देखेंगे और जो भी मैं बोलता हूँ ऑलमोस्ट वो चीजें करवाई जाती हैं कि हाँ यार, तुम्हें बोला गया है कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरह से करनी है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस तरह से करवा रहा होता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ये करने हैं तो वो मैं तुम्हें करवाता हूँ। वो कहते हैं ना, एक बड़े भाई की तरह हाथ पकड़ के तैयारी करवाई जाती है, उस तरह से मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। तो तुम लोग ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ, जब हमारे सीनियर के मार्क्स आए हैं तो हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे और दिन रात मिलके पढ़ेंगे ही हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जरूरी ट्रस्ट है और आप ट्रस्ट कर सकते हो। और ऑलरेडी इस चैनल पे सभी चैप्टर्स के वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो उनको देखो, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। कम टू द पॉइंट, सबसे पहली बात, इज इट पॉसिबल कि आप 95, 96, 97, 98, 99, 100 स्कोर कर सकते हो? तो इसका आंसर है यस। अगर आप एक 2010 के स्टूडेंट से कंपेयर करते हो खुद को तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। देखिए बेटा, लास्ट 8-10 सालों के अंदर आपका एग्जाम पैटर्न, आपका सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। पहले तक केमिस्ट्री में 16 चैप्टर हुआ करते थे और उसमें से कुछ चैप्टर ऐसे थे जो महीना 1.5 महीना खा जाते थे। लाइक मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसके अलावा जनरल प्रिंसिपल भी एक बोरियत भरा चैप्टर होता था। सॉलिड स्टेट में प्योर इमेजिनेशन चाहिए, सरफेस केमिस्ट्री में प्योर रट्टे चाहिए, इस तरह के चैप्टर थे, वो सब डिलीट कर दिए गए हैं। आपके 16 में से सिर्फ 10 चैप्टर बचे हैं, ठीक है? जो भी चैप्टर आपने करने हैं वो पूरे ही करने हैं। तो 10 चैप्टर बचे हैं, हमारे पास 6 महीने हैं। अगर 1 महीने में हम 2 चैप्टर भी करते हैं तो आप 5 महीनों में 10 चैप्टर करके देन आपके पास 1 महीना पूरा रिवाइज करने के लिए बच जाता है। और केमिस्ट्री का सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है। बस बात यह है कि जल्दी जाग जाने की। देखो बेटा, ऐसे नहीं है केमिस्ट्री में बच्चे फेल नहीं होते, बहुत सारे बच्चे फेल भी होते हैं, बट वही होते हैं जो लास्ट के हफ्ते में जाग रहे होते हैं, लास्ट के 2-3 दिन में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पूरे साल वो चिल मारते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। थोड़ा पढ़ो, डेली पढ़ो, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कोशिश करो डेली खुद को 1% तक इंप्रूव करने की। और डेली अगर आप 1% भी इंप्रूव करते हो तो आप बहुत आगे निकल जाओगे अपनी क्लास से, अपने शहर के बच्चों से। और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने स्कोर किया है 100 केमिस्ट्री में। देखिए, पहले बोला जाता था कि नहीं यार, जो मैथ को छोड़ के ना बाकी सब्जेक्ट में 100 नहीं आते। मेरे खुद के स्टूडेंट्स के 100 आए हैं। और आपके भी आस पड़ोस में आपको पता होगा कि जिस बच्चे के फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, इस तरह के सब्जेक्ट में भी 100 आए हुए हैं। तो आप क्यों नहीं स्कोर कर सकते हो? देखिए, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरह से पढ़ना है। ये किस तरह वाली बात है ना, ये आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर ही बता सकते हैं। भैया दीदी आपको ज्ञान पेल सकते हैं, ठीक है? ये वो 10 वीडियो देख लेंगे तब एक बात बोल देंगे। बट अगर मैं केमी अब लाइक मैं बोलता हूँ, कोई तुम्हें बोल दे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दिन में कर लो, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वो एक टीचर को पता है कि हाँ यार, बच्चों को किन किन मुसीबतों से होके गुजरना पड़ता है। तो हर एक बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी है, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए और एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, हमारे केमिस्ट्री के 10 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है आपका सॉल्यूशन, मैं स्पीडली एक बार नाम लिख देता हूं। अगला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद हमारे पास आता है केमिकल काइनेटिक्स। इसके बाद हमारे पास आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद हमारे पास आता है हैलोकेन्स एंड हैलोरीन्स, हैलोकेन्स एंड हैलोरीन्स। ये चैप्टर हमारे बुक 1 में है। और इसके बाद हमारे चैप्टर बुक 2 में आ जाते हैं, अल्कोहल, फिनोल एंड इथर।
एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल्स। देखिए जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर है ये आपका 7 मार्क्स का बनता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का बनता है, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का, डी एंड एफ ब्लॉक 7 मार्क्स का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7, एल्केन हैलोजन 6, ये 6, ये 8, ये 6 और ये 7। अगर आप पोर्शन वाइज देखिए, ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करो तो फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास कितने मार्क्स की बन जाती है? फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास बन जाती है 23 मार्क्स की। ये हमारे पास होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास बन जाती है 14 मार्क्स की, और ये हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास बच जाती है बेटा 33 मार्क्स की। देख के सब बच्चों को लगता है सबसे ज्यादा स्कोरिंग ऑर्गेनिक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, बट ये एक सही फैसला नहीं रहेगा कि आप सबसे पहले ऑर्गेनिक पढ़ो। देखिए ऑर्गेनिक एक ऐसा है, प्रैक्टिस मांगती है, टाइम मांगती है, बेसिक बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए वो मांगती है, और भूल भी जाते हैं। तो मैं देखिए स्मार्ट चॉइस यही रहेगी कि आपको पहले पासिंग रेंज में जाना है, 23 मार्क्स वाला पास है, तो आप पहले इस पोर्शन को करो, और ये सबसे इजी है, मोस्ट इजी है, ये मोस्ट इजी से इजी में आ जाता है। और ये मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत इजी है, ये मॉडरेट होता है, मोस्ट इजी, इजी, मॉडरेट। तो आपको पहले पासिंग रेंज में जाना है, फिर आपको जाना है कि हाँ यार चलो पास मैं हो गया हूँ, अब 60-70 वाली रेंज में पहुंचता हूँ, और उसके बाद मैं 99-100 के लिए जाऊंगा। ठीक है बेटा। अब आपके आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पे। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका जो पेपर होने वाला है वो सब्जेक्टिव भी होने वाला है, ऑब्जेक्टिव भी होने वाला है। आपके एमसीक्यूज भी आएंगे, रीजन असर्शन भी आएंगे, आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ने लगे हैं। इट मींस ये कि अगर आप जो भी चीज पढ़ रहे हो ना, आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज भी होनी चाहिए, क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। अच्छा, पोर्शन वाइज मैंने बोल दिया कि फिजिकल केमिस्ट्री, देन हमारे पास होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और देन हमारी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उससे पहले मैं एक दो बातें आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। देखिए आपके लिए दो तीन चीजें होंगी, जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे बोलेंगे सर बुक्स कौन सी ले, दूसरी बात बच्चे बोलेंगे कि सर हम नोट्स कहाँ से ले, तीसरी बात हम वो मुझे बोलेंगे कि हम पढ़ाई कहाँ से करें। देखो बेटा, वैसे तो यूट्यूब पे सब कुछ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको और ज्यादा है कि सर मुझे स्केड्यूल वे में पढ़ना है, मुझे आपसे ही रेगुलर पढ़ना है, मैं यूट्यूब पे रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। बट हाँ, मेरे बैचेस भी हैं, उन बैचेस की प्राइस जस्ट 3500 है, और डिस्काउंट भी लग जाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे। उसमें क्या होता है, डेली मेरी लाइव क्लास होती है, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो आप डेली पढ़ सकते हो, तो ये सब चीजें रहती हैं, डीपीपी मिलती हैं, नोट्स मिलती हैं, डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है, मुझसे डाउट पूछ सकते हो, वो है। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी सब कुछ अवेलेबल है। बुक्स की बात आई तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि एक बढ़िया सी बुक हो, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सबके पास होनी चाहिए, ये आपको खुद से पढ़नी है बहुत बढ़िया से। इसके अलावा एक बुक ले लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है ना, प्रीवियस ईयर की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। और तीसरी बात जो आप लोग करोगे, एक कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। ठीक है, हर एक के क्वेश्चन बैंक अच्छे हैं, आप जो मर्जी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। ठीक है ना। अब नोट्स की बात करते हैं। देखो यार, पहली बात है कि जो सेल्फ मेड नोट्स होते हैं वो गोल्ड है, जो तुम खुद से बनाओगे। बाकी मैंने केमिस्ट्री के सारे नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, आपको जस्ट सर्च करना है यूट्यूब पर केमिस्ट्री नोट्स बाय भारत पंचाल। ठीक है, मैंने हर एक चैप्टर के डिटेल नोट्स दे रखे हैं, और अब तो नए नोट्स बनाने वाला हूं मैं। उसमें क्या होगा कि हर एक चैप्टर के 20-20, 30-30 क्वेश्चन इंक्लूड करने वाला हूँ। ज्यादा फोर्स करोगे कमेंट सेक्शन में तो और जल्दी बना दूंगा। दूसरे नोट्स मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, हर एक चैप्टर को एक पेज में समराइज कर रखा है, और ऐसे नहीं कि वो एम ही है। आप उसे पढ़ के देखोगे तो तुम्हें ये लगेगा यार सर ने गागर में सागर भर रखा है। इन नोट्स में से कुछ भी मिसिंग नहीं है, इनमें तो सब कुछ है। ठीक है, जस्ट सर्च कर लेना शॉर्ट नोट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल सर। चलो कम टू द पॉइंट। हाँ, बट नोट्स खुद से बनाने हैं वो मैं बताता हूँ कैसे बनाते हो। अब लाइक मेरे लेक्चर लगाते हो, लाइक स्कूल में पढ़ते हो, ऑफलाइन कहीं पे पढ़ते हो, तो जब भी किसी चैप्टर को स्टार्ट किया करो ना, पहले 5 पेज छोड़ दिया करो। उन पहले 5 में क्या होगा कि पहले 5 पेज के बाद स्टार्ट करोगे, लाइक सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, सॉल्यूशन में सर ने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा, तो उस पहले जो 5 पेज हैं उनमें मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दिया, उनकी यूनिट लिख दी, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दिया, मोलैरिटी की यूनिट लिख दी, इस तरह से चलोगे। और सर कुछ बोलते हैं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक में बोल देते हैं कि यार हैंडिलो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हैंडिलो को लिखोगे कि हाँ यार सर ने इंपॉर्टेंट बोला है। तो आप देखोगे कि पहले 5 पेजेस जो हैं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर है मेरी? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नोट्स खुद से भी बनाने हैं, पहले 5 पेजेस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा छोटा,
पूरे डिटेल बनाते चलो। उसके बाद वीडियोस पे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया कि ऑलरेडी इस चैनल पे सब कुछ अपलोडेड है, हमारे क्लास 12 बाय अनअकैडमी के चैनल पर सब कुछ अपलोडेड है और भी बहुत कुछ आने वाला है। मैं हूँ, बाकी सभी सब्जेक्ट के टीचर हैं और एक हमारे मोस्ट पॉपुलर अंकित सर हैं, जो सब कुछ देखते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना अंकित सर ये करवा दो। मुझसे भी पहले तुम्हारे कमेंट्स वो पढ़ते हैं और वो चीज़ सबसे ज़्यादा जल्दी आती है। हमें क्या है 2-3 जगह से परमिशन लेनी पड़ती है, बट उन इस चैनल की सारी एक्सेस उनके पास है। तो आप सिर्फ ये लिखना अंकित सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, अंकित सर उस चैप्टर का वन शॉट चाहिए, अंकित सर उस चैप्टर के एमसीक्यू चाहिए, आ जाएगा। एमसीक्यू मांगोगे, आ जाएगा। प्रीवियस ईयर मांगोगे, आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलो कम टू द पॉइंट, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जैसा कि आपको मैंने बताया ये हमारे पास 23 मार्क्स का है। 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट इज सॉल्यूशन, देन है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो, एक तो वही बात है कि वन शॉट देखोगे, एनसीईआरटी से पढ़ोगे, ये तो हर एक चैप्टर में करना है। अब आपको एक्स्ट्रा फोकस कहाँ करना है? इन सभी चैप्टर में से लगभग लगभग मान के चलो कितने चैप्टर का, लगभग आपके 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है न्यूमेरिकल्स पर। हाँ सर मैंने क्वेश्चन ट्राई किए थे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स नहीं बने। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करो, आई एम नॉट सेइंग कि मत करो, पहले प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल करो, उससे आपको बोर्ड का लेवल पता चलेगा और आप देखोगे कि बोर्ड के लेवल में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत इजी आते हैं, मैं करवाता हूँ, उनकी कैलकुलेशन भी इजी आती है। एनसीईआरटी हर एक टाइप के एग्जाम के लिए बनाई गई बुक है, तो उसमें हर एक टाइप के हर एक लेवल के क्वेश्चन हैं। आप बिल्कुल करो बट पहले प्रीवियस ईयर कर लो। इजी टू मॉडरेट टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। एक्स्ट्रा फोकस कहां पर करना है? न्यूमेरिकल्स पे। इसके अलावा क्या आते हैं? अच्छा यूनिट पे भी एक्स्ट्रा फोकस क्या करो, यूनिट पे बहुत पूछी जाती हैं। इसके बाद आप लोग क्या करोगे बेटा? ग्राफ्स करोगे। हर एक चैप्टर में ग्राफ दे रखे हैं, ग्राफ से रिलेटेड 101% पूछा जाता है और थोड़ी बहुत थ्योरी बनती है हर एक चैप्टर में से, लाइक डिफरेंसेस हो गए, आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस, वो पूरा तो नहीं आएगा आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस, बट कुछ ना कुछ पॉइंट पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का डिफरेंस हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, डिफाइन, अच्छा कांस्टेंट को डिफाइन करना बहुत आता है, इन पे आप एक्स्ट्रा फोकस करने वाले हो। इसके बाद आ जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली क्या है कि आपको याद करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 14 मार्क्स की है। हाँ लग सकते हैं 14 डेज इसमें लग सकते हैं, अगर आप एक एक डेढ़ घंटा डेली पढ़ते हो। अब देखिए इसमें कौन कौन सा है, एक तो है डी एंड एफ ब्लॉक और एक है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब यहाँ पर कुछ रिएक्शंस आती हैं आपको, और ये ना इसमें तो प्योर एनसीईआरटी पढ़ना है, प्योर। जैसे डी एंड एफ ब्लॉक के मोस्टली क्वेश्चंस में क्या आता है कि ये कलर्ड है, कलर्ड ऐसा, मोस्टली जगह पर आपका कि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास पेड इलेक्ट्रॉन, इस तरह के जाते हैं। कोऑर्डिनेशन पे जाते हो तो थ्योरीज, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इनकी एनसीईआरटी को पढ़ो, इनके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लगाओ। डी एंड एफ ब्लॉक में आपको एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत है कहां पर? जो KMnO4 K2Cr2O7 की रिएक्शन है, 100% क्वेश्चन बनेगा। लेंथेन और रिकॉन्ट्रैक्शन एक टॉपिक है, उससे 100% क्वेश्चन बनेगा। बढ़िया से नोट्स बनाना, ठीक है, उनको बार बार पढ़ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं, 8-10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बट आपको बार बार पढ़ना है, बहुत सारी बातें आपको माइंड में याद रखनी है, डाटा को आपको स्टोर करना है। अब आ जाते हैं वो जो बच्चों के लिए नाइटमेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट सबसे स्कोरिंग भी है। 33 मार्क्स, अगर आपका गोल 100% मार्क्स लेके आना है, 98% मार्क्स लेके आना है, तो आप नहीं स्कोर कर सकते जब तक आप ऑर्गेनिक को अच्छे से नहीं करोगे। ऑर्गेनिक में आपके 5 चैप्टर आते हैं। पहला है आपके पास हैलोकेन्स एंड हैलोरिन्स, चैप्टर वाइज मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आप लोगों के लिए कर दी थी। हैलोकेन्स एंड हैलोरिन्स, दूसरा है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, तीसरा है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ है अमाइंस, एंड इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा जी बायोमोलिक्यूल्स। बहुत बढ़िया सर, ये तो आ गए। अब कैसे करना है मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले सबसे जरूरी है आप बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक करो, ये मस्ट है। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने वीडियो बना रखी है, आप सर्च कर लेना बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय भारत मिसाल, या कहीं से भी कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डायरेक्ट स्टार्ट करोगे समझ में नहीं आएगा, बुरा लगेगा, वो खौफ बन जाता है,
क्यों कॉ बन रहा है? क्योंकि तुम्हें प्रॉपर वे का नहीं पता कि पढ़नी किस तरह से। पहले बेसिक क्लियर करो। बेसिक में आपके नोमेनक्लेचर आ जाएगा, आपके आइसोमेरिज्म आ जाएँगे, मैकेनिज़म्स के जो कॉमन टर्म्स होती हैं वो आ जाएँगी, वो देखोगे। फिर जब आप चैप्टर पढ़ने स्टार्ट करोगे ना, सीरियल वाइज़ पढ़ना। एकदम से एनसीईआरटी सॉल्व मत करने जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम बताता हूँ कहाँ पर आएगी। सर मुझसे कन्वर्जन नहीं बन रहे, सर मुझसे कंप्लीट द रिएक्शन नहीं बन रही, सर मुझसे तो नेम रिएक्शन नहीं हो रही। तुझे पता है क्यों नहीं हो रही भाई? क्योंकि तू हैलोल्केन हैलोरिन के कन्वर्जन कर रहा है। बट उसके लिए ज़रूरी था थोड़ा बहुत अल्कोहल फिनोल ईथर आना, वो तो तूने पढ़ा नहीं। अल्कोहल फिनोल ईथर के कन्वर्जन कर रहा है, उसमें कुछ क्वेश्चन एल्डिहाइड के ये देखिए ऑर्गेनिक क्या है? लिंक्ड है। चैप्टर सीरियल वाइज़ पढ़ने हैं आपने। तो सबसे पहले आप सारे चैप्टर सीरियल वाइज़ पढ़ोगे, जो टीचर बोल रहा है ब्लाइंड फॉलो करो। हाँ यार, जो वो बोल रहा है मैं अच्छे से करूँगा। अच्छे से पढ़ते चलो। हाँ सर ने ये बोला है, ये बोला है, ये बोला है। वैसे आपने पढ़ते जाना है। पढ़ते जाओगे। अब उसके बाद जब एक बार चैप्टर वाइज़ ऑर्गेनिक हो जाएगी ना, फिर आप टॉपिक वाइज़ करो। टॉपिक वाइज़ कैसे? कि सारे का सारा नोमेनक्लेचर एक जगह। आप भले ही सर्च भी कर सकते हो ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर बाय भारत पंचाल या क्लास 12, ठीक है? आप सारी की सारी नेम रिएक्शन एक जगह। फिर करो कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस, ठीक है? फिर एसिडी की बेसिक। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद आप कंप्लीट द रिएक्शन के क्वेश्चन ट्राई करोगे, ये भी बन जाते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन। उसके बाद टेस्ट टू डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन भी आपके बनने लगते हैं। जब आप इस तरह चलते हो, ठीक है? चैप्टर वाइज पढ़ा और फिर पोर्शन वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ा, ठीक है? और कैसे? थोड़े बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी आप लोग पढ़ लोगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे मैं बताता हूँ। जैसे कि हैलोल्केन्स आर पोलर इन नेचर बट इनसॉल्युबल इन वाटर, ये थ्योरी बन जाती है। अल्कोहल्स आर हाईली सोल्युबल इन वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट तो अल्कोहल से भी ज्यादा होता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों होता है, कौन ज्यादा सोल्युबल होता है, क्यों? इस तरह के क्वेश्चन। बट बेटा जी अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे आके बोल देना सर मैंने तो आपके कहे अनुसार पढ़ा था, मेरे नंबर क्यों नहीं आए? तो देखो बेटा, बहुत सारी स्ट्रैटेजी देखने से नंबर नहीं आएँगे, मैं आपको ये बता देता हूँ। एक स्ट्रैटेजी को पढ़ो, देखो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। इन द एंड पेपर में स्ट्रैटेजी नहीं लिख के आनी है, इन द एंड पेपर में पढ़ा हुआ लिख के आना है। तो दिन-रात पढ़ना ज़रूरी है। सर आप स्ट्रैटेजी बनाते ही क्यों हो? हम देखेंगे नहीं, तो सीधा पढ़ेंगे, सीधा नहीं पढ़ोगे, तुम्हें नहीं पता वे। मैं तुम्हें वे बता रहा हूँ और मेरा काम है हर एक बच्चे को जगाना। बट अगर आपने एक देख लिया उसको फॉलो करो बस। जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ाई की वीडियो देखो, पढ़ाई से रिलेटेड। और देखो बेटा, हम बहुत खतरनाक टाइम में जी रहे हैं। खतरनाक नहीं बोलूँगा, देखिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेज़ ऐसे हैं, अगर आप उनका सही तरीके से यूज़ करते हो, देन आप लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और अगर आप उनका सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हो, देन आप लाइफ़ में बहुत नीचे भी जा सकते हो। आपको बचाना है। और अगर कभी भी डिमोटिवेट हो जाओ ना, मैं 2-3 बातें हैं जो खुद को मोटिवेट करने के लिए बोलता हूँ, कि अगर आप गरीब घर में पैदा हो गए ना, ये आपकी गलती नहीं है। बट अगर आप गरीब घर में मर गए ना, ये आपकी गलती है। देखिए जन्म देना हो गया एक जगह पर, हमारे पेरेंट्स कैसे थे, क्या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है ये हमारे हाथ में नहीं है। बट उस फाइनेंशियल कंडीशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एक से एक तुम्हारे पास एग्ज़ाम्पल भरे पड़े हैं। तुम ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि सर मैं तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हूँ, तो क्या है? भाई तेरे पास मोबाइल है, तेरे पास डाटा है, तू पढ़ ना। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अवेलेबल है। और अगर पे कर सकता है देन और बढ़िया है। भाई पे, देखिए खुद पे कंट्रोल चाहिए। और अगर पैसे नहीं है तो खुद पे कंट्रोल कर ही सकता है। और अगर है तो पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट होती है तो पेड बैच ले सकता है, जहाँ मर्ज़ी के पेड बैच ले। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा पेड बैच ले। अच्छा है, मेरा भी पेड बैच है और बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और जिस बच्चे के 100 मार्क्स आए हैं, इवन मैं जो मोस्टली 100 के एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वो मेरे पेड बैचेज़ से स्टूडेंट थे। उन्होंने यही बोला कि हाँ सर, आपने वो सैंपल पेपर सीरीज़ लेके आए थे, वो सर पीवाईक्यू सीरीज़ लेके आए थे उधर, उससे हमारी बहुत हेल्प हुई। तो ऑब्वियसली आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? बट आप कभी ये नहीं बोलोगे कि सर मेरे पास पैसे नहीं थे बट मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया क्योंकि आपने हमारे साथ नहीं दिया। क्योंकि इस चैनल की जो टीम है, इसके अंदर बैच का जो पैनल है, वो आपका हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करवा रहा है। अब 2-3 बातें मैंने इस वीडियो में आपसे पूछी है। एक बार अपना गोल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इफ पॉसिबल फॉर यू, ये वीडियो अपने एक फ्रेंड के पास शेयर करनी है। लाइक करो या ना करो कोई बात नहीं। एक फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर कर देना, सो दैट कि उसकी हेल्प हो जाए। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।